एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्लास 11th। ये टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। और मेजरमेंट ऑफ एंगल को तीन ढंग से मेजर किया जाता है। सबसे पहला मेजर सेक्साजमल, एक बार रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है। उसके बाद सेंटीजमल, जिसमें एंगल को ग्रेड में मेजर किया जाता है। 20 ग्रेड लिखना हो तो 20 पर पावर स्मॉल जी। उसके बाद तीसरा मेजर होता है सर्कुलर, जिसमें एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है। उसके बाद डिग्री क्या है? इफ ए राइट एंगल divided into 90 equal part, then each part is called 1 degree। तो d बराबर 90 बाई 90, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। उसके बाद ग्रेड, इफ ए राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, यदि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो उसका प्रत्येक भाग ग्रेड कहलाता है। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। उसके बाद रेडियन, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर लेंथ ऑफ आर्क सर्कल के रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। और ओनली रेडियन, तो रेडियन इज ए रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब रेडियन वह अनुपात है जो किसी वृत्त के लेंथ ऑफ आर्क, मतलब चाप की लंबाई और रेडियस अनुपात है। मतलब चाप की लंबाई और रेडियस के अनुपात को हम रेडियन कहते हैं। और तीनों में रिलेशन बताएं, d बटा 180 बराबर c बटा पाई इक्वल टू g बाई 200, और थीटा बराबर फार्मूला होता है l बाई r। अब देखिए 3.1 में फर्स्ट नंबर में कह दिया है, फर्स्ट नंबर में कह रहा है जो ये डिग्री मेजर दिया हुआ है, डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करें। ये 25 डिग्री है तो 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो d बटा 180 बराबर c बटा पाई, 25 बटा 180 बराबर c बटा पाई, 25 25, 36 पचे 180, तो c बराबर 5 पाई बटा 36 रेडियन। दूसरा -47 डिग्री 30 मिनट, मिनट को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करिए, कट जाएगा। -47 पूर्णांक 1/2 डिग्री बराबर हो जाता है 95, -95 बाई 2 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, d बटा 180 बराबर c बटा पाई, -95 बाई 2 इंटू 180 डिवाइड बाई c बटा पाई। 19 गुना 5 95, 36 पचे 180, तो c बराबर -90 बटा 72 पाई, 19 पाई बटा 72 रेडियन। तीसरा है 240 डिग्री, तो d बटा 180 बराबर c बटा पाई, 240 बटा 180 बराबर c बटा पाई, ये दोनों कट जाएगा। 6 चौक 24, छोटी 18, c बराबर 4 पाई बाई 3 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 520 डिग्री है, 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो d बटा 180 इक्वल टू c बाई पाई, 520 बटा 180 बराबर c बटा पाई, ये कट जाएगा। 26 9 दूनी 18,
तो C बराबर आ जाएगा 26 पाई बटा 9 रेडियन। उसके बाद दूसरा में कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन मेजर। जो रेडियन मेजर दिया हुआ है उसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। जैसे 11/16 रेडियन है तो d/180 इक्वल टू C/पाई, तो d/180 इक्वल टू 11/16 और ये पाई, तो d बराबर 11 इंटू 180 डिवाइड बाई 16, पाई का वैल्यू 22/7। ये देखिए इससे कट जाएगा तो d बराबर आ जाएगा, ये इससे काट सकते हैं 90 दूनी 180, 8 दूनी 16, 45 दूनी 90, ये 7 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 गुना 7/8, तो d बराबर 7×5 = 35 और 7×4 = 28 मतलब 315/8 डिवाइड दे दीजिए 24 8 या 24, 11 में से 4 जाएगा 7, 9। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 39.8/3 3/8 और ये देखिए डिग्री में आ गया। इसको मिनट में कन्वर्ट करिए तो छोटी 18 180 2 मर्द में लगाइए तो 39 डिग्री 22 मिनट 4.8 और ये 60, तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, 5π/3 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो d/180 इक्वल टू C/पाई, तो d/180 5π/3 पाई कट जाएगा तो d बराबर 5 इंटू 180/3 300 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 7π/6 रेडियन, इस रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो फार्मूला चलाएंगे d/180 इक्वल टू C/, बहुत ही आसान है। फार्मूला पर पुट करिए वैल्यू निकल जाएगा, C का वैल्यू पुट करिए D का वैल्यू निकलेगा, तो d/180 7π/6 पाई कट जाएगा तो d बराबर 7 इंटू 180/6, तो d बराबर 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब एक चक्का जो है 1 मिनट में 360 चक्कर लगाती है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल बनाती है सेंटर पे, 1 सेकेंड में मात्र। तो सबसे पहला नंबर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड,
चूंकि लिख देंगे 1 मिनट को 1 डैश, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड को लिखते हैं डबल डैश, है ना। तो कहने का मतलब हुआ 60 सेकेंड में वह चक्का 360 चक्कर लगाती है, क्योंकि 60 सेकेंड में चक्का के द्वारा लगाया गया चक्कर की संख्या बराबर 360। इसलिए 1 सेकेंड में चक्का के द्वारा लगाया गया चक्कर की संख्या बराबर 6। तो 1 सेकेंड में 6 चक्कर, तो डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब L, मतलब कुल दूरी बराबर, मतलब 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाती है, तो 1 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 2 पाई आर, मतलब टोटल सरकमफ्रेंस। तो लगाता है कितना, 6 चक्कर 1 सेकेंड में, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगा 6 चक्कर में लगाने पर 12, मतलब 1 चक्कर में 2 पाई आर, तो 6 चक्कर में 12 पाई आर, और यही 12 पाई आर हो गया लेंथ ऑफ आर्क। तो थीटा बराबर होता है L बाई आर रेडियन, मतलब 12 पाई आर बाई आर इतना। और ऐसे भी एक तरीका से और समझ सकते हैं, जैसे कि 1 सेकेंड में उस चक्का के द्वारा लगाया गया चक्कर की संख्या 6 है, मतलब 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाती है। तो ऐसे भी एक चक्कर में एक बार जो है चक्कर में एंगल जो बनता है 360 का बनता है। 360 का मतलब 2 पाई, तो 6 बार में कितना एंगल बनेगा, 12 पाई, मतलब एक बार में एंगल बनता है 2 पाई, तो 6 बार में कितना पाई, तो 12 पाई। एक बार में 2 पाई, तो 6 बार में, ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। कहने का देखिए, चौथा का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल का रेडियस जो दे दिया गया है वह 100 सेंटीमीटर दे दिया गया है। हंड्रेड सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये जो आर्क है ये 22 सेंटीमीटर, और इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या होगा। जो सेंटर पर बनाया गया एंगल मान लिया जाए थीटा है। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर पर बनाया गया एंगल का मान डिग्री में फाइंड करो। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल के सेंटर पर बनाया गया एंगल का मान डिग्री में फाइंड करो, जिसके लिए रेडियस 100 सेंटीमीटर और आर्क का लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब L बराबर 22 सेंटीमीटर, R बराबर 100 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर L बाई आर, ये रेडियन में आता है। 22 बाई 100 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो थीटा बराबर 11 बाई 50 रेडियन। और ये देखिए रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो D बाई 180 बराबर C बाई पाई,
तो डी बाई 180 बराबर 11/50 पाई। तो डी बराबर 11 इंटू 180 बाई 50 पाई। जीरो जीरो कट गया है। डी बराबर 11 इंटू 18 5 पाई का वैल्यू 22/7। 18 इंटू 7 बाई 5 इंटू 2 9 2 जा 18 963/5 डिग्री। और डिग्री से मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड दे दीजिए। देखिए इधर डिवाइड दे देते, 1 मर्थ में लगाएंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं 12.3/5। और ये इसको देखिए डिग्री में, इसको मिनट में कन्वर्ट करिए। 12 25 60 मतलब 12 डिग्री 36 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, एक देखिए सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी डायमीटर है, जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कोड ऑफ 20 सेंटीमीटर। इस सर्किल के लेंथ ऑफ कोड दे दिया गया है। देखिए ये कोड, इसका जो लेंथ दे दिया गया मान लिया पी क्यू, और इसका जो लेंथ दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इस कोड को देखिए इससे मिला देते हैं तो ये भी रेडियस हो जाता है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल का प्रत्येक साइड का लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, जिससे बराबर है तीनों लेंथ। तो सेंटर पर बनाया गया एंगल या प्रत्येक एंगल हो जाता है 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो डी बाई 180 बराबर सी बाई पाई। तो 60/180 इक्वल टू सी बाई पाई। तो सी बराबर पाई बाई 3 रेडियन। ये थीटा का वैल्यू रेडियन के फॉर्म में आ गया। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कोड ऑफ, तो माइनर कोड निकालना चाहिए। इस कोड का माइनर आर्क जो है देखिए यही है। आर बराबर 20 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर एल बाई आर। तो एल बराबर थीटा इंटू आर। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई 3, आर का वैल्यू 20, 22/7 इंटू 3 इंटू 20। और एल बराबर आ जाएगा 440/21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं। कर रहा है इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ
मतलब दो सर्कल है, यही दोनों देखिए सर्कल है जिसका लेंथ ऑफ आर्क दोनों का सेम है। रेडियस इसका r1, इसका रेडियस r2, इसका एंगल θ1, इसका एंगल θ2। तो L1 बराबर L2 बराबर L, मतलब L1 और L2 दोनों सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क सेम है। तो फार्मूला होता है θ1 बराबर L1 बाई R1, तो R1 बराबर L1 बाई θ1, θ2 बराबर L2 बाई R2, तो R2 बराबर L2 बाई θ2। और कह रहा है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये एंगल जो है 60 डिग्री है और ये एंगल 75 डिग्री है। मतलब θ1 बराबर 60 डिग्री और θ2 बराबर 75 डिग्री। ये डिग्री है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। उससे पहले देखिए इसको निकाल देते हैं। कह रहा है दोनों का रेशियो निकालना है रेडियस का, तो R1 डिवाइड बाई R2, L1 बाई θ1 डिवाइड बाई L2 बाई θ2, R1 बाई R2 और L1 बाई θ1 इंटू L2 बाई θ2, θ2 बाई L2, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि बराबर। तो R1 बाई R2 बराबर आ गया है θ2 बाई θ1, फर्स्ट इक्वेशन। ये दोनों डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो d बाई 180 इक्वल टू c बाई पाई, तो 60 बटा 180 इक्वल टू c बाई पाई। और ऐसे भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों का। तो c बराबर हो जाएगा 60 पाई बाई 180, मतलब θ1। उसी प्रकार ये θ2, d बाई 180 इक्वल टू c बाई पाई, तो 75 बाई 180 इक्वल टू c बाई पाई। तो आ गया 75, c बराबर 75 पाई बाई 180 इक्वल टू θ2। डिग्री में ही रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं θ1, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं ना। अब हम जानते हैं क्वेश्चन, मतलब R1 डिवाइड बाई R2 बराबर θ2 बाई θ1, θ2 बराबर आ गया है 75 पाई बाई 180, 60 पाई, θ1 बराबर 60 पाई डिवाइड बाई 180, ये कट जाएगा इससे। 75 बाई 60, 15 पचे 75 और 15 चौके 60, मतलब 5 डिवाइड बाई 4। तो ये देखिए रेशियो निकल गया है 5:4। इसको रेशियो में लिख सकते हैं 5:4। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में एंगल बताना है। थ्रू व्हिच द पेंडुलम स्विंग इट्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। जो पेंडुलम का लेंथ होता है उसको रेडियस बोला जाता है। कहने का मतलब इसमें रेडियस दे दिया गया है 75 सेंटीमीटर एंड इट टिप, और उसके टिप को डिस्क्राइब एंड आर्क ऑफ लेंथ, और उसका लेंथ ऑफ आर्क पहला दे दिया गया है, यानी L1 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो θ1 बराबर हो जाएगा, पहला L बराबर दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो θ बराबर हो जाएगा L बाई R, यानी 10 बाई 75, 2 5 जा 10, 15 5 जा 75, तो 2 बाई 5 रेडियन। इसी में देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब कि अगर लेंथ ऑफ आर्क 15 सेंटीमीटर हो, मतलब L बराबर 15 सेंटीमीटर जबकि रेडियस 75 ही है, तो θ बराबर हो जाता है L बाई R, मतलब 15 बाई 75, 1/5 रेडियन।
इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा, जब L बराबर 21 सेंटीमीटर हो तो थीटा बराबर हो जाता है L/r, रेडियन में दे दीजिए। L का वैल्यू 21/75, 25 या 75, तो 7/25 रेडियन। तो आप लोग का काम है इसको अच्छा से समझना, मतलब कि जो समझ में नहीं आएगा फिर से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम जरूर बता देंगे अगला वीडियो में भी, है ना। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा और सब्सक्राइब करा दीजिएगा और कर भी दीजिएगा।